नमस्कार देवियों सज्जनों सब प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। इस कोरोना महामारी के समय में सबसे बड़ा नुकसान एक अध्यापक के नाते मुझे लगता है कि सबसे प्रभावित जो वर्ग है वह है छात्र वर्ग। इनका बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा वर्ग है मजदूर, रोजगार प्रतिदिन काम करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं वे भी बहुत प्रभावित हुए हैं फैक्ट्रियों में, और ऐसे छोटे छोटे व्यापार, बड़े बड़े व्यापार, कुल मिलाकर के इस कोरोना के समय में सब कुछ प्रभावित हुआ है। पूरा का पूरा मानव का जनजीवन और जनजीवन से जुड़े हुए तमाम व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। इसके बाद भी चूंकि मानव की फितरत है कि वह हार नहीं मानेगा, मानना भी नहीं चाहिए। हार गया सो मर गया। पहली लहर, दूसरी और फिर ये तीसरी लहर जो कुछ थमी है, इस के कारण विद्यालयों को पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। तमाम राज्य सरकारों ने निर्णय लिया है, खुल भी चुके हैं स्कूल। दिल्ली के अंदर 7 फरवरी 2022 से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को 50% कैपेसिटी के तहत बुलाने का फैसला किया गया है। इससे पहले विंटर ब्रेक के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चलती रही हैं। जिन क्लासेस के अंदर जो अध्यापकों की जो अपेक्षाएं थीं, घंटों बैठते थे मोबाइल लेकर के ऑनलाइन जोड़ने की कोशिश करते थे, मुझे लगता है उस कोशिश में बहुत बड़ी कामयाबी मिली नहीं है। बहुत कम छात्र ऑनलाइन क्लास में जुड़ पाए विंटर ब्रेक के अंदर। और जब स्कूल रीओपन हो रहा है, वह भी ऐसा होगा कि बस ऑड इवन तर्ज पे बुलाएंगे, कईयों को मालूम भी पड़ेगा तो 2-4 दिन बाद मालूम होगा और आने का मन ही नहीं होगा। एक तो इस कोरोना महामारी ने पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा नुकसान किया है, ऊपर से विद्यार्थी, हमारे जो विद्यार्थीगण हैं उनके सामने कुछ के सामने समस्या है, रोजगार की समस्या है, रोजगार करने की जरूरत है, आजीविका के लिए पढ़ाई लिखाई पीछे छूट रही है। फिर भी मैं ऐसे छात्रों से, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं काम पर जाता हूँ, मैं क्लास नहीं ले पाता, हमसे बात करते हैं इस तरह से। ये समस्याएं तो हैं, लेकिन फिर भी आप अपने कामकाज के अतिरिक्त जो आपका समय बचता है, आप घर पर रह करके पढ़िए, आप हमसे जुड़े रहिए, बात करते रहिए। आप अपने अध्यापकों से जब जुड़े रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई भी चलेगी और आप रोजगार से संबंधित कोई क्रियाकलाप भी कर पाओगे, कोई अपना धंधा कर पाओगे, कोई अपना कहीं पर वही कुछ भी ऐसा काम कर पाओगे जहां पर आप धन का उपार्जन कर सको अपने और अपने परिवार के लिए। अब कल से जब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी छात्रों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपका दिन निर्धारित है, उस दिन पर एक दिन छोड़ करके आपको स्कूल आना है तो निश्चित रूप से स्कूल आए, पढ़े लिखे। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में 2021 की जो फाइनल परीक्षाएं हुई और 20 में, इन परीक्षाओं में बड़ा नुकसान हुआ छात्रों का। कभी वैसे ही पास कर दिया गया, कभी पिछली कक्षाओं के नंबरों के आधार पर पास किया गया। लेकिन अब जो स्थिति है, अब स्थिति यह है कि स्थिति नियंत्रण में है। परीक्षा एक टर्म की हो चुकी है, दूसरे टर्म की परीक्षाएं होने वाली है। दूसरे टर्म की परीक्षाओं के लिए सभी विषयों की तैयारी पहले से अधिक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बहुवैकल्पिक पहला जो सत्र रहा, जो वो उसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न आए,
और अब जो दूसरा सत्र होगा इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न नहीं आएंगे। हाँ, विकल्प तो होंगे। मान लीजिए कैसे विकल्प होंगे? वे विकल्प होंगे, मान लीजिए 5 प्रश्न है तो 4 के उत्तर दीजिए, 3 के उत्तर दीजिए। इस तरह से उत्तरों की शब्द सीमा भी निर्धारित है, 30 से 40 शब्दों में, 50 से 60 शब्दों में। तो ये जो उत्तर देने होंगे वहां लिखने का कार्य होगा। ये नहीं कि एक ओवर बना है बहुविकल्पिक में, एक पर निशान लगा लेना है, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको पढ़ने और लिखने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं, लिखने में मन लगाना चाहिए। जब हम कोई मैटर लिखते हैं ना, कॉपी पर उतारते हैं, तो हम पढ़ते भी हैं। 2 काम होते हैं, लिखाई भी सुधरती है, पढ़ना तो हो ही रहा है, विषय वस्तु को समझने का काम हो ही रहा है। इस काम को गति और मन लगाने, मैं कहता हूं मन ही सब कुछ है। दुनिया भर की चकाचौंध वाली बातें हैं ही, कोरोना महामारी है ही, लेकिन इस सब के बीच में, इन सब चीजों के बीच में खुद को संभाले रखना मानव की फितरत है। और हम सबको इस चीज को गांठ बांध करके रखने की जरूरत है कि जो भी परिस्थितियां आती हैं वो हमारी परीक्षाएं लेती हैं, हमारी क्षमताओं की परीक्षाएं लेती हैं। हम कितने कारगर तरीके से बुरी परिस्थितियों को हैंडल करके खुद को बाहर निकाल सकते हैं, इन सब की जो क्षमता है वो हमारे मनोजगत में है। यस, ऑल कैपेसिटीज स्टेज हियर। इसको समझने की जरूरत है। और मन जहां पर हम लगाते हैं वहीं लगता है। ये जो मैं कहते हैं ना, मैं, अब एक बॉडी है, इसके अंदर जो एक प्राणी बैठा है, जो चैतन्य प्राणी है, उसकी चेतनता अगर काम करती है तो निश्चित रूप से कैसी भी परिस्थिति हो वो अपने फोकस पे कमी नहीं आने देगा। इस चीज को समझें। स्कूल आए, सवाल हल करें, पढ़ाई लिखाई करें, मनोरंजन भी करें और मनोरंजन से संबंधित वीडियोस भी देखें, लेकिन एजुकेशनल वीडियोस भी देखें, समझें और सबसे बड़ा काम लिखने का काम करें। ये बड़ा अच्छा कारगर तरीका है। आप लिखोगे, मन को लगाओगे, है ना, कहीं ना कहीं लगा ही रहता है ना। मन से संबंधित कई वीडियोस बना चुका हूं मैं, है ना। शिक्षा पॉइंट पर ऑलरेडी मौजूद है। मन यहाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं लगा ही है, अगर कहीं और लगा है तो यहाँ लग ही सकता है। ये हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहेंगे मन हमारा वैसा होगा, नहीं तो मन जैसा चाहेगा हम वैसे होंगे। मास्क लगाकर आए, पुस्तकों की लेन देन ना करें, एक्सचेंज ना करें। पुस्तकों और जो भी पाठ्य सामग्री आपके पास होगी एक दूसरे से शेयर ना करें। इन बातों को ध्यान रखें, थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखें, सैनिटाइज होकर आए। वैसे स्कूलों में सैनिटाइजर की अच्छी व्यवस्था होती है, होगी ही, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पर भी इन सब चीजों का, मास्क से लापरवाही न करें, क्योंकि कोरोना अभी थमा नहीं है। इसकी लहरें आ रही है, एक के बाद दूसरी तीसरी इस तरह से आ रही है। भगवान न करे कि चौथी लहर हमें देखनी पड़े और हमारी शिक्षा, हमारे रोजगार, हमारे व्यवसाय फिर से प्रभावित न होने पाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि शिक्षा पॉइंट की वीडियोस जो आप देखते हैं, लेकिन आपने अभी तक ये लाल बटन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।